नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक चर्चित सेलिब्रिटी कपल के बारे में, जिसकी चर्चा आजकल सभी न्यूज़पेपर, सभी टीवी चैनल पे हमें देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें तो अभिषेक बच्चन ने कुछ दिन पहले ही एक डाइवोर्स पोस्ट को लाइक किया था, जिसमें मूल रूप से जो ग्रे डाइवोर्स होता है उसके बारे में खास तौर पे लिखा गया था। उसका केंद्रीय विषय जो था उस पोस्ट का वो ग्रे डाइवोर्स था और अभिषेक बच्चन ने उसे लाइक किया। और जब अभिषेक बच्चन ने उस पोस्ट को लाइक किया तभी से ये सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड होने लगा कि क्या अब अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय बच्चन से ग्रे डाइवोर्स लेने जा रहे हैं, और ये आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज के इस एपिसोड में हम जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है, इतना चर्चा में क्यों बना हुआ है। दूसरी बात, हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये ग्रे डाइवोर्स होता क्या है, और इससे जुड़े हुए जो मामले हैं कि भारत में या विश्व में ग्रे डाइवोर्स के मामले जो कहा जा रहा है कि तेज़ी से बढ़ रहे हैं, आखिर इसके पीछे कारण क्या है, इसके प्रभाव क्या है, इसके परिणाम क्या है, और भारत में इसकी स्थिति क्या है। यानी भारतीय समाज में इस तरह के जो कह सकते हैं कि ट्रेंड लगातार बढ़ रहे हैं, उनके पीछे कारण क्या है। ये सारे मुद्दे होंगे जिनकी चर्चा हम करने वाले हैं। पहले बात कर लें कि अभिषेक ऐश्वर्या का क्या होगा ग्रे डाइवोर्स, यही आज का मुद्दा है। आप समझ सकते हैं कि इनकी शादी 2007 में हुई थी और एक लंबा कह सकते हैं कि दोनों का जो जीवन है एक साथ चल चुका है। लेकिन अब एक बड़ा मुद्दा चर्चा में आ चुका है कि क्या ये दोनों तलाक लेने वाले हैं। और इसके पीछे जो हमने बताया कि सबसे बड़ा जो कारण अभी आया है वो ये आया है कि तलाक के पोस्ट पर जब अभिषेक बच्चन ने लाइक किया, इसके बाद से एक तरह से सोशल मीडिया पे हड़कंप मच गया और ये पूरी तरह से ट्रेंड होने लगा। अलग अलग लोग इसका विश्लेषण करने लगे कि आखिर अभिषेक बच्चन ने इस पोस्ट को लाइक क्यों किया। क्योंकि आज के जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो किसी भी पोस्ट को या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो कुछ सोच कर ही कोई कमेंट लिखते हैं, कोई पोस्ट डालते हैं या फिर किसी पोस्ट को लाइक या शेयर करते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति इस तरह का, जो कि पहले से क्या है कि बड़े स्तर पे चर्चित है, और उसके साथ कोई एक ऐसा विषय जो लगातार चर्चा में बना रहता है, अगर उस संदर्भ में अगर वो कोई पोस्ट लाइक करता है तो उसके निहितार्थ निकालना लाजमी है। अब इसमें थोड़ा सा इस पूरे मामले को समझने का हम प्रयास करते हैं। तो देखिए, एक पोस्ट था, एक फ़ोटो था जिसमें कैप्शन लिखा था कि तलाक किसी के लिए आसान नहीं होता है, कौन हमेशा खुश रहने के सपने नहीं देखता है। यही पोस्ट था और इसी को अभिषेक बच्चन ने लाइक किया। ये पोस्ट था और इसको लाइक जब से किया, और इस पोस्ट में सामान्य तौर पे बात करें तो ग्रे डाइवोर्स के बारे में चर्चा दी गई थी और उसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई थी, और उसी को अभिषेक बच्चन ने लाइक कर दिया। तब से ये ट्रेंड हो रहा है। अब थोड़ा सा इस पोस्ट के बारे में हम देख लेते हैं। तो अभिषेक ने तलाक से जुड़ी पोस्ट इसलिए लाइक की क्योंकि उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन की जो दोस्त जीरत मार्कर हैं, उन्होंने इस आर्टिकल को लिखने में योगदान दिया। ये एक यूजर का कहना है जो इस पोस्ट से जुड़ा हुआ है। दूसरी अगर हम बात करें कि ये जो आर्टिकल आया था उसकी जो लेखिका हैं हीना खंडेलवाल, इनका क्या कहना है कि इन्होंने ये कहा कि इस पर अगर मैं अपना प्रतिक्रिया देती हूँ तो मैं उनकी यानी अभिषेक और ऐश्वर्या की निजी ज़िंदगी से तो वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है
कि पोस्ट पर इनके सिंगल लाइक पर बढ़ा चढ़ाकर इसको प्रेजेंट किया जा रहा है, अनावश्यक इसको ट्रेंड किया जा रहा है, अनावश्यक इस पे टिप्पणियां की जा रही हैं, अनावश्यक इस पे बातें की जा रही हैं। इसका इस लाइक से कोई बहुत बड़ा निहितार्थ नहीं निकलता है। तो देखिए, दोनों बातें कही गई हैं। पहला, एक जो रिट यूजर है उसने ये कहा है कि इसके पीछे जो सामान्य तौर पर अभिषेक बच्चन के लाइक करने का पीछे कारण क्या है, और दूसरी क्या है कि जो ये आर्टिकल लिखने वाली है उनका भी ये कहना है कि इस लाइक को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रोपेगेंडा बनाना सही नहीं है। अब देखिए, अब इसमें हम थोड़ा सा एक और प्रकरण देख लेते हैं। ये प्रकरण क्या है कि अभी हाल में अपने देश में एक बड़े बिजनेसमैन कह सकते हैं कि मुकेश अंबानी के जो पुत्र हैं अनंत अंबानी और जो राधिका मर्चेंट है, इनकी शादी हुई थी और इस शादी में देश दुनिया के बहुत सारे लोग शामिल हुए थे। उसी में शामिल हुआ था अभिषेक बच्चन का पूरा परिवार, और इसमें ये कहा जा रहा है कि अभिषेक बच्चन का जो परिवार इसमें शामिल हुआ, उस समय ऐश्वर्या राय बच्चन और ऐश्वर्या और अभिषेक की जो बेटी हैं वो अलग से इसमें शिरकत किए, अलग से फोटो सेशन में भाग लिए, वो पूरे परिवार के साथ शामिल नहीं हुए। इस कारण से इसके निहितार्थ भी निकाले जा रहे हैं कि क्या परिवार के बीच कोई दरार आ चुकी है, और क्या जो अभिषेक बच्चन ने ये ग्रे डाइवोर्स का पोस्ट लाइक किया, इन दोनों के बीच में भी कोई संबंध है। इसी को लेकर ये पूरा जो आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है कि आने वाले समय में जल्दी ही अभिषेक और ऐश्वर्या ग्रे डाइवोर्स ले सकते हैं। तो यही पूरा मामला है और यही सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिर जो ग्रे डाइवोर्स की बात हो रही है, जो ग्रे तलाक की बात हो रही है, ये है क्या। तो देखिए, जो ग्रे तलाक है एक ऐसा शब्द है जो जीवन में बाद में होने वाले तलाक को दर्शाता है। बाद में होने वाला तलाक का मतलब क्या है कि इसमें अगर हम देखें तो लेटर एज, यानी जब आपकी शादी होती है उसके बाद के वर्ष, सामान्य तौर पे जब आप 45-50 की उम्र में पहुंच जाते हैं, उस समय जो एक तलाक होता है उसी को ये संदर्भित करता है। सामान्य तौर पे हम बात करें तो जो तलाक 50 साल की उम्र के बाद होते हैं या उसके आसपास होते हैं, उसी ही क्या है कि हम ग्रे डाइवोर्स के नाम से जानते हैं या इसे ग्रे डाइवोर्स कहते हैं। सामान्य तौर पे हम देखें तो इसमें ऐसा होता है कि 15 से 20 साल शादीशुदा रहने के बाद यदि कोई कपल तलाक ले लेता है तो उससे भी हम ग्रे डाइवोर्स के रूप में जानते हैं। जैसे कि ये जो ग्रे डाइवोर्स है इसको अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। कुछ ट्रेंड्स में इसे सिल्वर स्प्लिटर्स बोला जाता है, तो ये कुछ जगहों पे बोला जाता है। कुछ जगह इस तलाक को डायमंड तलाक के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए, एक ही वर्ड है, उसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से लोग जानते हैं, और इस तरह के जो तलाक हैं इनकी जो वजहें हैं, इनके जो कारण हैं वो अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी जगह एक ही तरह के कारण हो ग्रे डाइवोर्स के। और अभी हाल में अगर हम बात करें कि पहले ही हमने बताया कि इनकी जो शादी हुई थी वो वर्ष 2007 में कह सकते हैं कि इनकी शादी एक लव मैरिज थी, और उसी के अंतर्गत बड़े धूमधाम से इनकी शादी हुई थी। इनकी शादी को लगभग 17 साल हो चुके हैं और इनकी अपनी एक बेटी भी है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर ग्रे डाइवोर्स होता क्या है। अब थोड़ा सा इसके संदर्भ में ये देख लेते हैं कि सामान्य तौर पे जो ग्रे डाइवोर्स होते हैं, जो कि आजकल एक तरह से इसका ट्रेंड बड़ी तेज़ी से अपने देश में देखने को मिल रहा है, इसके पीछे जो मूल कारण है, जो कॉज है, वो है क्या। तो देखिए, तलाक के पीछे बहुत सारे मेंटल, सोशल, इकोनॉमिक या ऐसे बहुत सारे काज हैं जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से इसका वर्णन किया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें तो सामान्य तौर पे ये देखा जाता है कि एक एज के बाद, जैसे शादी हुई उसके बाद 15, 20, 25 साल बाद जो दोनों पति पत्नी हैं वो आपस में खुश ना हो, और उसके बाद क्या है कि वो फिर डाइवोर्स लेते हैं। यही नहीं,
अक्सर एक एज के बाद रोजाना आपस में लड़ाई झगड़े होना भी क्या है कि इस प्रकार के ग्रे डाइवोर्स का एक कारण है। तीसरा कारण क्या है कि फाइनेंशियल कारण, ये एक महत्वपूर्ण कारण है। किसी भी एज में, या कह सकते हैं कि जब दोनों कपल एक साथ रहते हों और एक एज में पहुंचने के बाद इनको क्या हो कि फाइनेंशियल आधार पर इनके आपसी जो मतभेद हैं वो काफ़ी बढ़ जाए, तो उस स्थिति में भी क्या है कि ग्रे डाइवोर्स की स्थिति देखने को मिलती है। एक और स्थिति देखने को मिलती है कि प्रारंभ तौर पे अगर हम बात करें कि जब मैरिज होती है उसके कुछ समय बाद ही अगर पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध न हो, लेकिन अगर उनके बच्चे हो जाएं तो बच्चों को ध्यान में रखते हुए, उनके पालन पोषण को ध्यान में रखते हुए एक समय तक क्या है कि वो साथ रहते हैं। लेकिन जैसे ही उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं उसके बाद क्या है कि ये जो कपल हैं ये तब ग्रे डाइवोर्स ले लेते हैं। तो एक कारण ये भी है कि बच्चों का होना, उनका लालन पालन करना, उनका पोषण करना, उन्हें एजुकेशन देना, और जब वो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो जो पहले से ही समस्या चलती आ रही थी उस कारण से फिर ग्रे डाइवोर्स हो जाता है। यही नहीं, एक और कारण है कि यदि बच्चे घर छोड़कर चले जाएं और उनको अब ये एहसास हो कि उनके साथ रहने के पीछे कोई अब कारण नहीं है, उस स्थिति में भी क्या है कि ग्रे डाइवोर्स की स्थिति आ जाती है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो सेवानिवृत्ति है ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। एक एज के बाद जब सेवानिवृत्ति हो जाती है और उस दौरान जो पति पत्नी है उनके बीच में कुछ खास विवाद उत्पन्न हो जाए, उस स्थिति में भी क्या है कि अक्सर देखने को मिलता है, क्योंकि जो आप रिटायरमेंट लेते हैं वो सामान्य तौर पे 60 इयर्स भारत में निर्धारित है। तो इस एज में क्या है कि अगर पति पत्नी के बीच में एक सामान्य कारण होता है, क्योंकि अब पहले क्या होता है कि जब व्यक्ति या मेल हो या फीमेल हो जब जॉब में रहता है तो वो पूरे दिन अपने ऑफिस में रहता है और उस दौरान दोनों के बीच में उस स्तर पे संवाद नहीं होते हैं, साथ रहना नहीं होता है, अलग अलग मुद्दों पे बात नहीं होती है। लेकिन जब उनमें से कोई रिटायरमेंट ले लेता है तो क्या होता है कि किसी भी मुद्दे को लेकर आपस में कोई बहस हो जाती है, आपस में किसी भी मुद्दे को लेकर सहमति नहीं बन पाती है और फिर क्या होता है कि वो खुश नहीं रहते हैं, अक्सर लड़ाई करते रहते हैं। वो भी एक कारण है ग्रे डाइवोर्स होने का। एक और कारण है जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। अगर हम बात करें तो जो जीवन प्रत्याशा है इसमें अब अपने देश में या अन्य क्षेत्रों में भी वृद्धि देखने को मिल रही है, क्योंकि इसके लिए सरकार भी लगातार प्रयासरत है और व्यक्तिगत स्तर पे भी इसके लिए लोगों में जागरूकता देखने को मिली है, जिसके कारण से अब जो लोगों का जीवन काल है वो अधिक हो चुका है। लेकिन इससे कुछ समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जो कपल्स हैं, जो जोड़े हैं, वो समय के साथ खुद को आपस में एक साथ कह सकते हैं कि तालमेल नहीं बिठा पाते हैं और एक दूसरे से अलग होते हुए पाते हैं और नए तरीके से व्यक्तिगत संतुष्टि की तलाश में क्या है कि फिर वो ग्रे डाइवोर्स लेते हैं और सोचते हैं कि एक नए साथी के साथ फिर से जीवन की शुरुआत करेंगे। यही नहीं, इसमें जो एक महत्वपूर्ण कारण है वो है वित्तीय स्वतंत्रता, खास तौर पे महिलाओं के संदर्भ में। और आज महिलाएं पहले से अधिक स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनके पास अपना करियर है, अपना जॉब है, अपना बिजनेस है, या इस तरह के बहुत सारे वित्तीय संसाधन हैं जो उन्हें पहले की अपेक्षा अब अधिक आत्मनिर्भर बनाते हैं। और वो अपने पे क्या है कि आत्मनिर्भर हैं, वो किसी दूसरे के सहारे नहीं हैं। और इसी कारण से असंतोषजनक विवाह से बाहर निकलने के लिए ये आसानी से कह सकते हैं कि ग्रे डाइवोर्स का सहारा लेती हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। और सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है कि बदलता सामाजिक दृष्टिकोण।
अब क्या है कि समाज में इस तरह के जो बदलाव हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं और इस तरह की जो अवधारणा है उसको हमारा समाज स्वीकार भी कर रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि वृद्धों के लिए एक वैकल्पिक कह सकते हैं कि विचार के तौर पे ये एक समाधान भी मिल रहा है। और इसी कारण से अपने समाज में या अपने देश में भी इस समय ये ग्रे जो डाइवोर्स है ये बड़े तेजी से बढ़ रहा है। तो ये हमने इसके कारणों पर विचार कर लिया। अब अगर हम बात करें कि आखिर इसके प्रभाव क्या होंगे, यानी जो ग्रे डाइवोर्स है इसके परिणाम क्या हमें देखने को मिल सकते हैं, तो इसके बहुत सारे परिणाम हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो वित्तीय प्रभाव, अगर हम फाइनेंशियल स्तर पे देखें तो यदि ग्रे डाइवोर्स लिया जा रहा है तो सबसे जो बड़ा इसका परिणाम देखने को मिलता है, इसमें खास तौर पे संपत्तियों का बंटवारा होता है। इसको लेकर बड़े स्तर पे विवाद भी देखने को मिलते हैं, कोर्ट तक मामला जाता है। और ख़ास तौर पे जो रिटायरमेंट होता है, इस समय जो फंड मिलता है, इसके बंटवारे को लेकर कह सकते हैं कि दोनों पक्षों में काफ़ी विवाद देखने को मिलता है। और इसी कारण से जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो भी खतरे में पड़ जाती है। और इसमें जो गुजारा भत्ता और जीवन साथी के समर्थन की बात है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, उसके ऊपर खास तौर पे इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरी अगर बात करें तो जो हेल्थ केयर की बात है, स्वास्थ्य देखभाल की बात है, इस पर भी बुरा कह सकते हैं असर देखने को मिलता है। वृद्धों को स्वास्थ्य देखभाल की सबसे अधिक ज़रूरत होती है, लेकिन यदि इस तरह का कोई मामला आ गया तो जो व्यक्ति कैपेबल होता है, वो तो सक्षम है, वो अपनी देखभाल करवा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति कैपेबल नहीं होता है उसके सामने स्वास्थ्य देखभाल की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यही नहीं, अगर हम बात करें तो इसके इमोशनल इम्पैक्ट भी देखने को मिलते हैं। जैसे किसी भी उम्र में तलाक भावनात्मक रूप से एक समस्याग्रस्त मामला हो जाता है, जो उन वृद्धों के लिए कठिन होता है जो दशकों से एक साथ रहे हैं। और वयस्क बच्चों पर भी इसका महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है। हो सकता है कि एक व्यक्ति की इच्छा है कि वो साथ नहीं रहना चाह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जब दो लोग एक साथ रहते हैं तो उनके बीच में एक भावनात्मक लगाव बन ही जाता है। इस कारण से अगर हो सकता है कि एक व्यक्ति के ऊपर इसका प्रभाव न पड़े, लेकिन दूसरे के ऊपर इसके बड़े प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। साथ ही जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर इसके बड़े बुरे असर पड़ते हैं। और सामाजिक परिवर्तन भी इसमें देखने को मिलता है। जैसे तलाक के कारण क्या है कि जो सामाजिक दायरा है उसमें बदलाव आ गया है। तो इस तरह के बहुत सारे हमें प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसे जीवन शैली के साथ जो एडजस्टमेंट है वो भी करना पड़ता है, और कानूनी जो विचार है वो भी मामले आते हैं। जैसे बात करें तो बाद के जीवन में तलाक काफ़ी थका देने वाला मामला होता है, क्योंकि पहले हमने बताया कि ये लास्ट एज में लिए जाते हैं, यानी ये लेट एज में लिए जाते हैं जब आप 50 के आसपास होते हैं। तो यदि दोनों कपल के बीच में ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया तो फिर जो भाग दौड़ करना हुआ, इससे जुड़े हुए जो मामले देखने हुए, और इसके लिए क्या है कि जो संघर्ष करना पड़ता है वो काफ़ी थका देने वाला होता है। तो इस कारण से क्या है कि जो संबंधित व्यक्ति होता है उसके ऊपर कई सारे दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। वो मानसिक रूप से बीमार हो सकता है, शारीरिक रूप से बीमार हो सकता है, यहाँ तक कि वो अवसाद में भी जा सकता है। तो ये बहुत सारे जो प्रभाव हैं वो हमें ग्रे डाइवोर्स के देखने को मिलते हैं। और अभी जो चर्चा हो रही है ऐश्वर्या अभिषेक की कि इनका अब ग्रे डाइवोर्स होने वाला है, तो ये अपने देश में पहली बार होने वाला कोई मामला नहीं है। ऐसे मामले अगर हम केवल बात करें बॉलीवुड की तो वहाँ अक्सर ये देखने को हमें मिलते हैं। सामान्य समाज में भी अब ये तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन अगर बात करें तो हाई प्रोफाइल जो सोसाइटी है वहाँ के लिए ये अब आम बात हो चुकी है। जैसे अगर बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो ग्रे डाइवोर्स ले चुके हैं। इनमें अगर कुछ प्रमुख बॉलीवुड जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी चर्चा करें तो आप देख सकते हैं कि आमिर खान जो एक बड़े सुपरस्टार हैं वो भी इसके उदाहरण हैं। यही नहीं, अगर हम बात करें तो इसमें जो सैफ अली खान हैं और जो अमृता सिंह हैं वो भी इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मलाइका अरोड़ा हैं, अरबाज खान है, ये इसके उदाहरण हैं। इनकी जो शादी है
वो 20 साल तक एक साथ रहने के बाद इन्होंने ग्रेट डाइवोर्स एक तरह से लिया है। यही नहीं, इसमें अर्जुन रामपाल हैं, ऋतिक रोशन है, ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जो इस तरह के ग्रेट डाइवोर्स का सहारा ले चुके हैं। तो ये कोई पहला मामला नहीं है। और अगर हम बात करें कुछ आंकड़ों की, तो देखिए, अगर डेटाज की बात करें तो जो ग्रेट डाइवोर्स है इसकी जो घटनाएं हैं, ये जो मामले हैं ये लगातार बढ़ रहे हैं। और एक बात करें प्यू रिसर्च सेंटर की, तो इसके अनुसार पिछले 2 दशकों में संयुक्त राज्य अमेरिका में तलाक के सभी मामलों में से 40% क्या है कि 50 वर्ष या उसके आसपास के जो लोग हैं उनके बीच में देखने को मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो मामला क्या है, ये ग्रेट डाइवोर्स से जुड़ा हुआ है। यही नहीं, 1990 के बाद से जो ग्रेट तलाक की दर है ये डबल हो चुकी है। यानी ऐसे मामले अब तेजी से देखने को मिल रहे हैं और 65 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए यह संख्या 3 गुनी हो चुकी है। जो सामान्य तौर पे हम देखते थे कि यंग एज में ही लोग डाइवोर्स लेते हैं, जिसके पीछे बहुत सारे कारण बताए जाते थे, लेकिन अब समाज की जो दिशा है वो बदल रही है। समाज में कुछ अलग तरह के परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। अब जो डाइवोर्स हो रहे हैं वो 50 वर्ष के आसपास हो रहे हैं। यही नहीं, आंकड़ा बताता है कि अब 65 वर्ष के आसपास जो डाइवोर्स हो रहे हैं उनका जो मामला है वो पहले से 3 गुना हो चुका है। और अगर इसमें हम भारत की बात करें तो भारत में भी अब तेज़ी से ग्रेट डाइवोर्स के मामले देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ आंकड़े थे जिनकी हमने चर्चा कर ली और बात कर ली कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम क्या है जो आजकल पूरा सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर में हमें देखने को मिल रहा है कि अब अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच में ग्रेट डाइवोर्स होने जा रहा है। तो इसके बारे में हमने देखा, सुना, समझा। तो आशा करते हैं कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।